छात्रों, हम आज की इस अवधि में नए लेसन को शुरू करेंगे। उसका नाम है जेल में मेरे साथी, जेल में मेरे फ्रेंड्स। इस पाठ को आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले यहाँ पे इस पाठ के बारे में कुछ दिया जा रहा है। देखिए वहाँ पे क्या दिया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सारे सेनानियों ने अपने प्राण को त्याग दिए थे, अपने आप को उस कार्य में लगा दिए थे। जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, ऐसे बहुत सारे लोग, अनगिनत महापुरुष हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुके थे। उनमें से जवाहरलाल नेहरू भी एक है। उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा। वे प्रकृति प्रेमी थे। वो कैसे प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से वह बहुत प्रेम करते थे। वह प्रकृति प्रेमी थे। जेलों में रहते हुए, जेलों के अंदर रहते हुए उन्हें जीव जंतुओं संबंधी कई अनुभव हुए। उन्हें जीव जंतुओं के बारे में बहुत सारे अनुभव हुए थे जेल में रहते समय। उनमें से कई अनुभवों को, उन्हीं अनुभवों में से बहुत सारे अनुभवों को उन्होंने अपनी आत्मकथा में, वो क्या कहते हैं, अपनी आत्मकथा में संजोया है, आत्मकथा में लिखा हुआ है। उन प्रकृति संबंधी या जीव जंतुओं संबंधी कुछ विषयों के बारे में वो अपनी आत्मकथा में लिखे हुए हैं। यह पाठ उन्हीं की आत्मकथा से लिया गया है। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ को उन्हीं की उस आत्मकथा से, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसी में से इस पाठ को लिया गया है। जेल में मेरे साथी, ठीक है। देखिए क्या दे रहे हैं यहाँ पे। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, इस तरह इस पाठ को मैंने पढ़ लिया। हाँ, जितना काफी है। आप भी क्या कीजिए, इस पाठ को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पाठ के विवरण को हम अपनी कल की अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।